दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर पहुंचा था यह सुपरस्टार। हंसता मुस्कुराता नाचता गाता एक्टर जब पर्दे पर नजर आता है तो दर्शकों का दिल जीत लेता है। लेकिन जवानी में फिल्मों के जरिए धमाल मचाने वाले कलाकारों के लिए भी बुढ़ापा परेशानी बनकर आता है। कुछ कलाकारों को तो बीमारी ने इस तरह घेरा कि उनके लिए हर दिन मुश्किल भरा रहा। ऐसे ही बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर थे जिनके अंतिम दिन काफी तकलीफ भरे रहे। यहां तक कि जब वे दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने पहुंचे तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था। फिल्मी दुनिया के जिस कलाकार का यहां हम जिक्र कर रहे हैं, उसने बॉलीवुड को एक नई पहचान दी थी। अपने नए प्रयोगों के जरिए इन्होंने हिंदी सिने जगत को एक नया आयाम दिया था। यह न सिर्फ बेहतरीन कलाकार थे बल्कि छोटी सी उम्र से ही इन्होंने फिल्म मेकिंग की दुनिया में भी सिक्का जमा लिया था। यहाँ जिस बेहतरीन बॉलीवुड सितारे की बात हो रही है वे हैं राज कपूर। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ था। पिता की सत्ता को आगे बढ़ाने का काम राज कपूर ने बखूबी किया था। उन्होंने आरके स्टूडियो की स्थापना की थी जिसके तहत कई बेहतरीन फिल्में बनी। हिंदी सिनेमा जगत में अमूल्य योगदान के लिए राज कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया था। लेकिन किसे पता था कि यह सम्मान उनके लिए आखिरी साबित होगा और इसी के जरिए उनकी जिंदगी के तकलीफ भरे दिन शुरू होंगे। रीमा जैन ने राज कपूर के इस सम्मान और इससे जुड़ी कहानी एक दफा खुद बयां की थी। उनके अनुसार अवार्ड दिल्ली में 2 मई 1988 को दिया जाना था और राज कपूर 30 अप्रैल को मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। जब वे दिल्ली पहुंचे तो उस दिन धूल भरी आंधी चल रही थी। रीमा जैन के मुताबिक जैसे ही प्लेन का दरवाजा खुला, धूल भरी हवाओं के साथ राज कपूर का स्वागत हुआ। यही वह पल था जब उनकी सांसों को पहली बार तकलीफ हुई थी। राज कपूर अस्थमा के पेशेंट थे और धूल भरी हवाओं से उनके लंग्स को काफी नुकसान पहुंचा। रीमा ने बताया था, पापा ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अवार्ड फंक्शन में पहुंचे थे। पूरे फंक्शन के दौरान वह परेशान और रेस्टलेस रहे। वह इतनी बेचैनी महसूस कर रहे थे कि लगातार मेरी मां का हाथ जोर से दबा रहे थे। फाइनली जब उनका नाम अनाउंस किया गया तो वह अपनी सीट से उठ ही नहीं सके। सबकी निगाहें पापा की तरफ थी लेकिन वे सीट से नहीं उठ पा रहे थे। जब पापा सीट से नहीं उठे तो राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण पापा की तकलीफ को समझ गए। वे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए स्टेज से उतरे और पापा को अवार्ड दिया। पापा की हालत उस समय काफी गंभीर थी। रीमा ने आगे बताया था, पापा की तकलीफ को देखते हुए राष्ट्रपति ने कहा था कि इन्हें मेरी एम्बुलेंस में लेकर जाएं। इसके बाद पापा को वेंटिलेटर पर रखा गया। उनका आखिरी सप्ताह बहुत तकलीफ भरा रहा। 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।